तो बेटा फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग डिस्कस करेंगे उसका स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है और सबसे पहली बात ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की बाउंड्री है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल। कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के अक्रॉस आ जा सकते हैं, ऊपर भी मतलब बाहर भी आ सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं बिना किसी बैरियर के, बिना किसी प्रॉब्लम के। सेमी परमिएबल एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि अगर किसी मेम्ब्रेन से केवल लिक्विड के पार्टिकल क्रॉस करें और सॉल्यूट के पार्टिकल क्रॉस ना करें तो ऐसे मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल। और एक दूसरा शब्द मैंने अभी आपको बताया सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेलेक्टिवली परमिएबल से लिक्विड के पार्टिकल तो एक दूसरे को आपस में क्रॉस करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्यूट्स हैं, कुछ आयंस हैं, वो भी क्रॉस करेंगे, सारे नहीं कुछ, इसलिए सेलेक्टिवली। इन आयंस में क्या क्या है, जैसे मान लीजिए सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, कैल्शियम आयन है, ये सारी चीज़ें जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस आ जा सकती हैं। अब एक चीज़ समझिए, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विसरण। डिफ्यूज़न का मतलब ये होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर concentration to their lower concentration। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स सॉलिड के हों, लिक्विड के हों या गैस के हों, जब अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेंगे तो इस शब्द को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। अब बेटा ये जो डिफ्यूज़न है ये दो टाइप का होता है। ये जो डिफ्यूज़न है ये दो टाइप का होता है। इसमें पहला होता है सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल वो लिक्विड का हो या सॉलिड का हो तो नॉर्मली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक साइड में गया और उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर चला गया, तो ये सिंपल डिफ्यूज़न है। एक दूसरा इसमें है जिसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। Facilitated diffusion, when a particle move across the plasma membrane with the help of carrier protein. Any particle which moves across the plasma membrane with the help of carrier protein या transport protein, this type of diffusion is called as facilitated diffusion. When a particle moves with the help of carrier protein, it is called as फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अब इसमें एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें दो चीज़ हो सकती है, या तो
उस ट्रांसपोर्ट में वो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, या वो अपोजिट टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मींस ये एक ऑटोनोमस प्रोसेस है। इसमें कोई भी चीज़ अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, इसमें कोई भी एनर्जी एटीपी के रूप में खर्च नहीं होगी। लेकिन अगर यही चीज़ आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ें उल्टी हो जाती हैं कि किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट अगर अगेंस्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट अगर अगेंस्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो उसे बेटा हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जब हम किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत धकेल रहे हैं तो हमें बाहर से एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और वो एनर्जी सेल एटीपी के फॉर्म में खर्च करती है होगा। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, ये दोनों बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो है ये दोनों बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं। अभी हम आपको नेक्स्ट उसमें इसका आगे एग्जाम्पल बताएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। हमारी बॉडी में एक्सॉन पाए जाते हैं, जो हमारे न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन का एक पार्ट होता है एक्सॉन, और एक्सॉन में ये एक्सोलेमा होती है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन। ये बेटा एक न्यूरॉन है, एक्सोलेमा ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो नर्व सेल है। इस नर्व सेल में क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल है कि इस नर्व सेल के अंदर जो सोडियम आयन है वो बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, लेकिन बाहर जो सोडियम आयन है वो बहुत ही अधिक अमाउंट में होता है। लेकिन अंदर जो पोटेशियम आयन है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, और बाहर जो पोटेशियम आयन है वो बहुत ही लेस अमाउंट में होता है। एक्सोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल। एक्सोलेमा नर्व सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेनली एक्सॉन वाला जो पार्ट होता है उसका सेल है। अब होता क्या है, इसके अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और इसके बाहर जो फ्लूइड है उसको हम लोग बोलते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये सेल के बाहर फ्लूइड है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये सेल के अंदर फ्लूइड है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न के लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न होगा, अंदर वाले पोटेशियम आयन का बाहर आना। मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफ्यूज़न ये जो पोटेशियम आयन है ये अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफ्यूज़न ये जो सोडियम आयन है बाहर वाला ये बाहर से अंदर की ओर मूव करेगा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो ये एक प्रकार का फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में सोडियम आयन जो बाहर एक्सेस है वो अंदर जाएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, और अंदर पोटेशियम आयन एक्सेस है जो कि बाहर आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और ये एक डिफ्यूज़न होगा जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होगा। इस तरह से हमारी एक्सोलेमा में ये काम होता है। अब दूसरा पॉइंट ये है
कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम का ज़्यादा कंसंट्रेशन मेंटेन रखना जरूरी है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का ज़्यादा कंसंट्रेशन मेंटेन रखना जरूरी है। तो अब क्या होगा, नेचुरली क्या हो रहा है, सोडियम बाहर वाला अंदर भाग रहा है, पोटेशियम अंदर वाला बाहर भाग रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को नलिफाई करने के लिए यहाँ एक्सोलेमा की मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है। दिस इज द सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज क्या करता है, जो एक्सेस जो सोडियम आयन अंदर आए हैं उनको निकाल के बाहर करेगा अगेंस्ट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत ये अंदर आए वाले सोडियम आयन को बाहर करेगा और बाहर गए हुए पोटेशियम आयन को अंदर करेगा, और इस प्रोसेस में यहाँ पे एटीपी खर्च होंगे। मतलब कहने का ये है, सोडियम पोटेशियम पंप एक फिनोमिना है। सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा अंदर गए हुए जो सोडियम आयन हैं वो बाहर भेजे जाएंगे, और अंदर से बाहर आए हुए जो पोटेशियम आयन हैं वो वापस अंदर भेजे जाएंगे, ताकि इनका जो नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन है वो बना रहे। मतलब अंदर कम पोटेशियम रहे, अंदर ज़्यादा पोटेशियम रहे और बाहर कम पोटेशियम रहे, अंदर कम सोडियम रहे और बाहर ज़्यादा पोटेशियम रहे। तो जो ये लोग काम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कर रहे हैं, मतलब अपने आप अंदर चले जा रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती एनर्जी खर्च करके सोडियम पोटेशियम पंप बाहर भेजेगा, और इसमें चूँकि यहाँ पर एनर्जी खर्च होगी तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, और अपने आप पोटेशियम का बाहर आ जाना ECF में और सोडियम का अंदर चले जाना ICF में, अपने आप जो ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, तो ये एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो जो अपने आप ट्रांसपोर्ट हुआ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। अब जो अगेंस्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करवाया गया विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आपको एक दूसरी डेफिनेशन आएगी, जिस डेफिनेशन का नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को आप सबसे पहले समझ लीजिए, इट इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन where only solvent particle moves across the semi-permeable membrane. ऑस्मोसिस इज ए टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एक प्रकार का डिफ्यूजन होता है वेयर ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स अक्रॉस द सेमी